हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और बार क्या प्रभु के वचनों को सुनने के लिए आप तैयार हैं? आइए प्रार्थना से शुरुआत करें। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके साथ शुरू किया गया दिन आशीषमय होता है। आपके साथ चलने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। हाँ मित्रों, प्रभु के साथ शुरू किया गया दिन हमारे लिए कितना आशीषमय होता है, एक बार जरा सोचकर देखिए। जब हम प्रभु के साथ चलते हैं, हम कैसी हिम्मत पाते हैं, कैसी तसल्ली पाते हैं। एक बार जरा सोच के देखिए, बिना प्रभु के चाहे हम कुछ भी कर लें, उसमें आशीष नहीं। बेतलेहम में अकाल पड़ने वाला है कहकर एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर मोआब देश को चला जाता है भोजन के लिए। भोजन, डर शायद भोजन ना मिले, भोजन के लिए दौड़ भाग, भोजन के लिए लड़ाई, है ना? बेतलेहम का मतलब रोटी का घर। रोटी के घर के रूप में आशीषित किए गए स्थान में रोटी की कमी क्यों होगी? आज दिन भर की रोटी आप हमें दें, ऐसी प्रार्थना करने वाले लोगों को भोजन की चिंता क्यों कर होनी चाहिए? अन्य जातियों की तरह क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इस बात की चिंता तुम ना करो, क्योंकि तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारे स्वर्गीय पिता जानते हैं। पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये तमाम चीजें मैं तुम्हें दूंगा। प्रभु के वायदा देने के बावजूद हम जो हैं भोजन के विषय में, कमाई के विषय में चिंता करते हैं। अच्छा, तो ये क्रिसमस सीजन है ना, क्या किसी भोज का आयोजन कर रहे हैं? बीते समयों में एक दूसरे के लिए भोज का आयोजन करते थे, भोजन के लिए घर पर बुलाते थे। अय्यूब के परिवार की अगर बात करें, सारे भाई बहन जो हैं एक साथ मिलकर एक दूसरे के लिए जेवनार किया करते थे, प्रेम बांटा करते थे। लेकिन आजकल के माहौल को देखिए, थोड़ा अलग है। हम खुद हमारे लिए काफी हैं, हमारे पास दूसरों के साथ बिताने के लिए समय नहीं है कहते हुए, यहां तक कि क्रिसमस के दौरान भी परिवार वगैरह से नहीं मिलते, उत्सव नहीं मनाते। काफी दुखद बात है। कुछ लोग फिर कहते हैं, अरे क्या भोजन पादरी साहब, हम उन्हें प्रेम से भोजन के लिए बुलाते हैं, वे आकर यहां पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, हमारी शांति को भी हम खो देते हैं। अरे रे रे रे, शैतान जो है भोजन के स्थान पर भी समस्याओं को पैदा करवाता है कि नहीं? आदम और हव्वा की परीक्षा किस चीज को लेकर करता है? भोजन यह अच्छा है दिखाता है। इसी प्रकार आज पति पत्नी के बीच में डाइनिंग टेबल पर काफी लड़ाई झगड़े होते हैं। अरे सामने बच्चे देख रहे हैं, यह भी नहीं देखते। अरे काफी लंबे समय के बाद बंधु मित्रों से मिलने का समय मिला है, यह भी सोचे बिना छोटी सी बात पर झगड़ने लगते हैं। प्रभु का वचन हमें बताता है, रोमियो की पत्री 14वें अध्याय की 20वीं आयत में, भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। भोजन के लिए परमेश्वर के कार्यों को ना बिगाड़ो, परमेश्वर के कार्यों को दरकिनार ना करो। कई लोग खाना वगैरह बनाने के लिए चर्च नहीं जाते, घर रुक जाते हैं। ठीक है, आप लोग जाकर आइए, मैं घर पे आप लोगों के लिए खाना बनाकर रखूंगी। अगर पत्नी कहे तो पूरे परिवार पर प्रभु का सानिध्य कैसे होने पाएगा? उत्सव के दौरान भोज वगैरह का आयोजन करना ठीक है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है प्रेम बांटना। भोजन की वजह से लड़ाई झगड़े ना हो। इस संस्कार का पालन नहीं किया, यह अनुष्ठान नहीं किया कहते हुए वाद विवाद ना करें। एक दूसरे के साथ मिलकर प्रेम बांटें और प्रभु में आनंदित हों। मेरे लिए इस संसार में एक उद्धारकर्ता जन्मे हैं, इस बात को लेकर आनंदित हों। इसके बजाय ये ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, भोजन अच्छा नहीं दिया, मेरे बच्चे को कैरल्स में गाना नहीं गाने दिया, मैंने इतना ऑफरिंग दिया था, माइक में मेरा नाम नहीं लिया। कई लोग शिकायतें करते हैं। कई सारे लोग आज
इन्हीं बातों को लेकर व्यस्त रहते हैं, वाद विवाद करते हैं, इन्हीं बातों की चर्चाओं में समय बिताते हैं। मैंने प्रभु को महिमित करने के लिए क्या किया है, इस बात की चिंता उनमें नहीं है। पहले कुरिन्थियों की पत्री 10वां अध्याय उसकी 31वीं आयत को अगर हम पढ़ें, लिखा है, चाहे तुम खाओ या फिर तुम पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करो। समझ रहे हैं? चाहे आप खा रहे हो या पी रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, किसी भी भोज में जा रहे हो, किसी के भी घर को जा रहे हो, चाहे किसी को घर में भोज के लिए बुला रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, चाहे आप किसी को घर में बुला रहे हो या किसी के घर जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, चाहे कुछ खरीद रहे हो या किसी को दे रहे हो, चाहे कुछ खा रहे हो या फिर पी रहे हो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए किया करें। कितने लोग अपने भोजन के जरिए परमेश्वर की स्तुति करते हैं? कितने लोग अपनी आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? कितने लोग साल के इस अंतिम समय में प्रभु के उपकारों को याद करते हुए बंधु मित्रों को घर बुलाकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उनकी गवाही देते हैं? वचन कहता है, सादर सत्कार करना ना भूलो। कुछ लोगों ने अनजाने में ही स्वर्गदूतों का सत्कार किया। किसके विषय में लिखा गया जानते हैं? अब्राहम और सारा अपने घर के बाहर बरामदे में जब बैठे थे, 3 लोगों को वे वहां पर जाते हुए देखते हैं। भले ही उन्हें नहीं पता था कि वे स्वर्गदूत हैं, लेकिन गर्मी में उन्हें जाते हुए देखकर उन तीनों लोगों को अंदर बुलाते हैं और सत्कार करते हैं। अब्राहम उन्हें भीतर आने का न्योता देता है। उसी समय सारा जो है जाकर जल्दी जल्दी उनके लिए शानदार भोजन तैयार करती है। बाद में पता चलता है, भोजन करने के बाद वे उस दंपति को आशीषित करते हैं, अगले साल इस समय तुम्हारी गोद में एक बच्चा होगा। आज परमेश्वर के नाम से चाहे हम जो कुछ भी करें, हो सकता है लोग उसका प्रतिफल हमें ना दें, लेकिन परमेश्वर 100 गुना प्रतिफल उसका जरूर देंगे। यस, कई लोगों ने मुझसे पूछा है, क्यों आप सेवा करते हैं, सोशल मीडिया पर हर रोज इतनी मेहनत करके संदेशों को क्यों डालते हैं? इसमें आपका क्या फायदा है? क्या आपको पैसा कोई देता है? क्या आपको तनख्वाह दे रहा है? मैं स्पष्ट कर दूं, ऐसा कुछ नहीं है। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से इस सेवकाई की शुरुआत हुई है। प्रभु के आगमन तक यह सेवकाई चलती रहे। उनकी इच्छा को पूरा करते हुए आगे बढ़ना है, यही मेरी एक इच्छा है। इस प्रकार जब हम आगे बढ़ रहे हैं प्रभु के चमत्कारों को देखकर, कई लोगों का जीवन केवल एक प्रार्थना की वजह से बदला। कईयों ने वचन की वजह से प्रभु को स्वीकारा। कईयों ने प्रभु के प्रेम को केवल बातचीत करने की वजह से जाना। जो कुछ भी हम प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, उसके जरिए प्रभु का नाम महिमित होता है, हम आशीष पाते हैं। आप चाहे जो कुछ भी करें, चाहे भोजन करें या पानी पिएं, फिर कहता है चाहे आप जो कुछ भी करें। क्रिसमस के इस उपलक्ष्य में क्या आपने किसी को कोई तोहफा दिया? क्या कोई ऑफरिंग दिया? क्या गरीबों को आपने कपड़े खरीद कर दिए या फिर कंबल खरीद कर दी? भूखों को क्या आपने एक समय भोजन खिलाया? मैं भूखा था, तुमने मुझे भोजन खिलाया। मैं परदेसी था, तुमने अपने घर में मुझे जगह दी। मैं बंदीगृह में था, वहां तुम मुझसे मिलने को आए। अरे प्रभु, आप कब बंदीगृह में थे? आप कब बीमार हुए? प्रभु, आपको हमने अपने घर में जगह कब दी? प्रभु कहते हैं, अगर तुमने छोटे से छोटे के साथ भी ऐसा कुछ किया हो तो वह मेरे साथ ही किया है। वास्तविक उत्सव हमारा आनंद मनाना नहीं, हमारी खुशी नहीं, बल्कि प्रभु के नाम से जरूरतमंदों की सहायता करना है। प्रभु की कृपा से अनेक लोगों के लिए जो कुछ मदद हमसे हो सके, क्यों ना इस महीने में हम करें? कम से कम साल में एक बार। कितना आनंद होता है जानते हैं? देने में जो आनंद है, एक बार उसका अनुभव कर लें तो दिए बिना नहीं रहेंगे।
देकर नुकसान उठाने वाला कोई भी नहीं है। नाम के लिए, दिखावे के लिए, अपना बड़कपन दिखाने के लिए शायद देने वाले बहुत हों। ओ मैंने इतना दिया उतना दिया कहकर घमंड करने वाले कई लोग हैं। लेकिन जब दूसरे हाथ तक को नहीं पता पड़ता आपने इस हाथ से दिया, ऐसे लोग प्रभु के प्रतिफल को पाते हैं। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपने जो किया क्या प्रभु ने उसे स्वीकारा? आपने जो किया क्या उससे प्रभु को महिमा मिली? मैंने जो कुछ किया क्या प्रभु मुझे उसके लिए आशीषित करेंगे या फिर नहीं? अपने आप को परख कर देखें। अगर आप प्रभु को प्रसन्न करने पाए तो आपका जीवन आनंदमय होगा, जीवन में परिपूर्णता होगी। आसपास वालों के लिए हम आशीष का कारण बनेंगे। यूसुफ एक फलवंत बैल के समान था। दीवार दीवार पर वो बैल फैलती चली गई। एक मसीही को फलवंत होना चाहिए। एक आम के पेड़ से कितने सारे लोगों को लाभ मिलता है, कितने सारे लोग उसके फल को खाते हैं। एक दीवार पर अगर बैल बढ़ती चली जाए तो इस तरफ भी फल, उस तरफ भी फल, सब लोग आशीष पाते हैं, इधर भी और उधर के लोग भी। एक पेड़ को जब बोते हैं उसमें कितने सारे फल लगते हैं और कई लोग उससे खाते हैं, कई सारे लोग उससे लाभान्वित होते हैं। एक मसीही को भी इसी प्रकार होना चाहिए। कईयों के लिए वो आशीष का कारण बने। अनेक उसे देखकर उसके प्रभु की महिमा करें। देखो वे कितने अच्छे लोग हैं, देखो वे कितनी मदद करते हैं, देखो उनके परमेश्वर ने उनको कितनी आशीष दी है। परमेश्वर को स्तुति महिमा मिलने पाए। अरे उनको देखो कितने स्वार्थी लोग हैं। ऐसी गवाही हमारी ना हो। देखो जिस प्रकार से मसीह यीशु प्रेमी हैं, ये लोग भी प्रेमी हैं। जिस प्रकार मसीह यीशु ने दूसरों से प्रेम किया उसी प्रकार ये भी करते हैं, ऐसी गवाही हो। जिस प्रकार पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, क्यों ना हम भी जो लोग जरूरत में हैं उनके साथ जो कुछ हमसे बन पड़े उसे बांटें, मसीह के प्रेम को दिखाएं और फिर सुसमाचार सुनाएं। यकीनन प्रभु के आशीषों को हम जीवन में पाएंगे। चाहे भोजन दें या फिर चाय ही पिलाएं। बात भोजन की या चाय की नहीं है, लेकिन प्रभु में भलाई दिखाने की है। मसीह यीशु ने हमारे जीवन को इस प्रकार से आशीषित किया है, इस प्रकार बदला है। मसीह यीशु आपके लिए इस संसार में आए, ऐसा सुसमाचार दें। लोगों के साथ में संगति करें। मसीह यीशु के प्रेम को बांटते हुए उनके वचन को, बाइबल को आप किसी को तोहफे में दे सकते हैं ना। प्रभु यीशु के वचनों से भरे एक कैलेंडर को अगर आप अपने मित्र को तोहफे में देते हैं, पूरे साल भर वो कैलेंडर उसके घर में रहेगा। पवित्र आत्मा शायद उसके जीवन को बदले। चाहे आप जो कुछ करें, मैं दूंगा तो क्या मुझे दोबारा मिलेगा, मैंने इतना दिया उन्होंने कुछ नहीं दिया, इस प्रकार का हिसाब किताब ना करें। दो तो तुम्हें दिया जाएगा। कहां से? ऊपर से। प्रभु के नाम से अगर हम किसी को ठंडा पानी पिलाएंगे तो उसका प्रतिफल प्रभु देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम प्रभु यीशु के ऋणी हैं। उतना ही नहीं, अनेक लोगों के भी हम ऋणी हैं। हमारी मदद करने वाले संसार में कई सारे लोग हैं। हमारे मां बाप हैं, पढ़ाने लिखाने वाले गुरु हैं, वचन सिखाने वाले पास्टर्स हैं। उतना ही नहीं, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में हमारी मदद करने वाले कई सारे कामगार भी हैं। कईयों के घर में काम करने वाले कई लोग होंगे। मसीह यीशु के नाम से उन लोगों को याद करें, अपनी गवाही दें और मसीह यीशु के नाम से भलाई करने में हम पीछे कभी ना हटें और प्रभु को महिमित करें। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आप इस संसार में केवल देने के लिए आए, लेने के लिए या पाने के लिए आप बिल्कुल नहीं आए। यहां तक कि प्रभु आपने अपनी जान तक को क्रूस पर कुर्बान कर दिया ताकि लक्ष्यहीन और बेसहारा मनुष्य जाति को नई जिंदगी प्रदान कर सकें। प्रभु आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आज आप अपने शिष्यों से भी
यही अपेक्षा करते हैं कि हम आपकी तरह इस संसार में आपके जीवित गवाह होकर जीवन बिताएं। आपकी तरह हम दूसरों को देने वाले हों, उनकी जरूरतों में उनके साथ खड़े रहकर जो कुछ हमसे बन पड़े उनकी मदद करने वाले हम हों। नाम के लिए नहीं, घमंड के लिए नहीं, बल्कि आपको महिमित करने के लिए आपके नाम से भलाई करने का अनुग्रह हमें दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। कृपया कर दिए गए नंबरों पर फोन ना करें, शायद हम उठा ना पाएं, लेकिन आपके तमाम मैसेजेस को हम देखते हैं, उन्हें पढ़ते हैं और आपके लिए हम पूरी विश्वास योग्यता के साथ में प्रार्थना करते हैं और प्रभु अवश्य उन प्रार्थनाओं का जवाब दे रहे हैं। कईयों ने हमें गवाही दी है, इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। आप अपने विषयों को हमें भेजें, हम आपके लिए अवश्य प्रार्थना करेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हमें से हर एक पर बना रहे। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी